सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम घंटा समय पंचमारुणी सहिता पंचाहुति स्थान देवता नामेन नामं ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम यज्ञ स्वामिने नमः स्वाहा ओम नमो नारायणाय नमः ओम भगवती ओम स्वाहा। मया जितानि पुष्पाणि पूजार्थं जत्ने जन्मय जन्देवासान्द्रमानसन्नतिनाकमहिमानसन्द्रविवेशाद्यासन् देवाः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पदचरणकमलभ्यो नमः। पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की मातृचरित्र विचित्र खान की। हे मां जलपा, जिनके प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। हे मां, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे मां, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। हे मां, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ बनखंडी महादेव के नाम से जाने जाने वाले हमारे देवों के देव महादेव को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ओम श्री गौरा महादेवाय नमः। ओम श्री सती महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कार्तिकाय नमः। ओम श्री नंदी देवाय नमः। ओम समस्त श्री शिव गणाय नमः। ओम श्री कैलाशाय नमः। ओम श्री मानसरोवराय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सूर्यदेव को उनकी धर्म पत्नी छाया और भी अन्य जो पत्नी हैं माता स्वरूपा, बल्कि स्वयं मां
आप दोनों माता पिता को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सिया राम, लखन भैया, हनुमान जी और भरत भैया उनकी धर्म पत्नी के साथ, शत्रुघ्न भैया के भी धर्म पत्नी के साथ, लक्ष्मण जी की भी धर्म पत्नी के साथ मैं प्रणाम करता हूं। तीनों माताओं को, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी को भी मैं प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही साथ राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इसके साथ विंध्य पर्वत पर मैं स्थित हूं और विंध्य पर्वत के ही एक बहुत ही पवित्र धाम जलपा देवी का मंदिर, बनखंडी महादेव का मंदिर के प्रांगण में श्री सहस्त्र चंडी यज्ञ का चल रहा है। उस स्थान पर मैं मां विंध्यवासिनी को शत नमन करता हूं। हे मां, आपके चरणों में मेरा वंदन, मेरा नमन, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। जय माता की। मां काली खोह वाली कालिका मैया को प्रणाम करते हुए वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ श्री अष्टभुजी मां दुर्गा को भी मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ समस्त वहां के समस्त देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। भैरव बाबा को भी प्रणाम करता हूं। मां विंध्याचली के आसपास स्थित समस्त देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। वहां के यज्ञ मंडप को भी मैं प्रणाम करता हूं। वापस मैं इस विंध्य पर्वत को बार बार प्रणाम करते हुए कहता हूं कि हे विंध्य पर्वत, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। ओम जय माता की, 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 ओम जय माता की। इसके साथ ही साथ मैं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। शशि मां शची और इंद्रदेव को प्रणाम करते हुए, अपने इस माता पिता को प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं को जो समस्त मातृपितृ स्वरूप में है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अपने समस्त मातृपितरों को मैं प्रणाम करता हूं। मातृगणों को, पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूं। अपने माता पिता को जो भी संसार में नहीं है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ यहां उपस्थित दृश्य अदृश्य समस्त देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। यज्ञ मंडप में दाहिका शक्ति, मां दाहिका शक्ति और श्री अग्निदेव को प्रणाम करता हूं। यज्ञ देव के साथ उनकी धर्म पत्नी मां दक्षिणा और श्री यज्ञ देव को भी मैं प्रणाम करता हूं। वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूं। आचार्यों में परम आदरणीय श्री दिनेश जी मेरे तो बहुत हृदय के नजदीक रहते हैं। वो मेरे हृदय के बहुत, दिन भर में एक बार देख न लूं तो मुझे चैन नहीं आता। पता नहीं बाकी के दिन कैसे कटेंगे। तो मुझे इनकी आदत पड़ गई है, मुझे इनकी आदत पड़ गई है। 9 दिन के बाद फिर मेरा अगला पड़ाव होगा। तो दिनेश जी की तो मुझे आदत से पड़ती जा रही है। बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, अभी एकदम युवा हैं, लेकिन उनमें मर्यादा है। दिनेश जी और उनके बाकी जितने भी कर्मकांडी विद्वान वहां बैठे हैं, सभी हमको अच्छे लगते हैं। मेरा बस चले तो मैं सबको लेके ही साथ चलूं। सभी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आदरणीय हैं। और इस शिव शक्ति सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार दुबे जी को भी मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ उनके बहुत ही सहयोगी लखन जी को भी मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को भी
मैं प्रणाम तो नहीं कहूंगा इसलिए कि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है उन्हें, और इस क्षेत्र के समस्त निवासियों को मैं प्रणाम, जो सामने बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करूंगा भैया, जो नहीं बैठे मैं उनको भी प्रणाम तो करना चाहता हूं, लेकिन वो सामने तो आए हैं। अगर मैं यहां से प्रणाम करूंगा तो उनको प्राप्त नहीं होगा जब तक वो सामने नहीं आएंगे। मैं गिने चुने 4-5 दिन और मेरे यहां पर हैं। इसके बाद चैत्र नवरात्र 22 तारीख से गुजरात में, उसको आप लोग मोबाइल पर यहीं से देख सकेंगे, क्योंकि मेरी हर कथा लाइव होती है। तो आप यहीं से बैठे बैठे, मैं यहां नहीं भी रहूंगा तो मेरी एक एक गतिविधि आप मोबाइल के द्वारा देख सकते हैं कि मैं अब कहां हूं। वहां की कथाओं को, वहां के भक्तों को, उस स्थान को आप देख सकेंगे। तो 22 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है। ये भी नवरात्र है, ये गुप्त नवरात्र है, और वो चैत्र का वासंती नवरात्र है, वासंती नवरात्र। तो वासंती नवरात्र में मैं गुजरात में रहूंगा 22 तारीख से 22 मार्च। अब की बार थोड़ा नवरात्र जल्दी आ रहा, वरना आमतौर पे अप्रैल में आता है। एक महीना मलमास लग रहा है, इसलिए थोड़ा नवरात्र पहले आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है भैया कि लगातार मुझे तो बड़ी कृपा है उनकी, 9 दिन की यहाँ कथा, फिर 9 दिन की, मुझे बार बार माँ की कथा कहने का, और मैं माँ से मांगता भी यही हूँ कि जीवन का भी ये जो बाकी के समय है, मैं मैया को जब देखता हूं तो लगता है कि मैंने भूल नहीं पाऊंगा। इतना प्यार, इतना दुलार उनके चेहरे से झलकता है कि बस बार बार उन्हें नमन करने का मन करता है। इस चेहरे को मैं अपनी आंखों में बसा के लेके जाऊंगा। बहुत प्यारी है मेरी मैया, बहुत प्यारी है। आइए कथा की ओर चलें। कल आपने देखा शुंभ और निशुंभ। मैं गया था, वहां ऑडियो सिस्टम के जो मालिक थे, मामा मामा उनको लोग कहते थे, और बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत उनका भी काम बड़ा अच्छा था, और उनकी धर्मपत्नी को सब मामी कहते थे वहां। जब मैंने भी मामा कहा तो हाथ जोड़ लिए, महाराज जी सब मामा तो कहते चलता है, अब आप मामा न कहें, आप हमको घर के नाम से प्यार से कहें, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। तो हम क्या आपका नाम क्या कहें? राजू। तो हमने कहा ठीक है राजू कहेंगे आपको, लेकिन एक शर्त पे राजू कहेंगे। कहें क्या? हमके कथा में आया कीजिए। और भैया तो हमने कहा कथा में आया कीजिए। तो एक दिन मैंने कहा तो कहा हाँ हाँ आएंगे, और नहीं आए। महाराज जी बैठी थी, कहीं अच्छा आज कथा में नहीं आए, महाराज जी के कहे के बावजूद नहीं आए। तो वहां की भाषा बात वाली थोड़ी दूसरी है। तो कहना अच्छा, रात में जब मामा लौटे तो केवड़िए नहीं खोली, अब वो खटखटा खटखटा के परेशान हो गए। अंत में आके स्टेज पे रात बिताए। लड़कों ने हमको बताया कि आज मामा स्टेज पे सोए थे रात भर। तो हमने कहा क्यों? कहे मामी दरवाजे नहीं खोली, कहीं जो पंडाल में तुम नहीं जाते हो उसी पंडाल में आज रात गुजारो। हमें बड़ी हंसी आई। दूसरे दिन देखे मामा आकर के एकदम अपना, उनका कर्मचारी भी लगा था, अब मामा यहीं बैठ गए। कहे महाराज जी अब पूरी कथा में यहीं रहूंगा, नहीं तो भोजन भी कल नहीं मिला था, घर कमरा ही नहीं खुला। तो ऐसी महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका नाम क्या है? धर्म पत्नी। ध्यान से सुनिएगा, धर्म पत्नी। अपने धर्म में धर्म की रक्षा आप करती हैं, आप व्रत रखती हैं। 365 दिन में बहुत सारे दिन तो व्रत रखती हैं महाराज। एक महिला मुझसे मिली, कहने लगी महाराज जी मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, रखिए भगवान शिव के लिए। तो फिर उन्होंने कहा मैं मंगल भी रख लेती हूँ। हमने कहा रखिए, बहुत अच्छी बात, हनुमान जी के लिए। तो कहती हैं बुद्ध महाराज जी गणेश जी का लेकिन नहीं रहती हूँ, लेकिन बृहस्पति भगवान विष्णु के लिए रहती हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब अंदर अंदर मैं घबरा रहा हूँ कि रोज व्रते रहती है क्या ये? फिर कहीं शुक्रवार को मैं संतोषी माँ का रख लेती हूँ, शनिवार भी महाराज जी शनि देव और क्या कहते हैं नवग्रह और काली मैया के नाम पे कभी कभी रह लेती हूँ, रविवार भी कभी कभी मैं रह। हमने कहा मैया खाना कब खाती हूँ? क्या महाराज जी व्रत वाला खाना हमको अच्छा लगता है। और उनके चेहरे पे बड़ा तेज था। तो मैंने कहा अच्छा ये सारा व्रत आप किसके लिए रहती हो?
तो कहे बस अपने घर के सुख शांति और समृद्धि के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चों की उन्नति और तरक्की के लिए। ऐसी होती है माताएं। एक भी व्रत अपने लिए नहीं, एक भी व्रत अपने लिए नहीं। तो आप धर्म पत्नी कहलाती, केवल पत्नी नहीं कहलाती। अपने पति की आप केवल पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। अग्नि की साक्षी लेकर आपने विवाह किया है। और हमारे यहाँ तो एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का साथ होता है महाराज। दोनों पति पत्नी को ये समझना होगा। और जब पंडित जी फेरा आपको दिलवा रहे थे तो आप ध्यान से याद कीजिए। और आजकल तो वीडियो बनता है शादी की, उस वीडियो में देख लीजिएगा, पंडित जी ने 7 वचन, कुछ आपके पति से हुंकारा भरवाया होगा और कुछ आपसे कहवाया कि हाँ स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। और उसमें एक बात कही गई है कि पत्नी कहती है कि मैं तब आपके वामांग में आकर बैठूंगी जब आप धर्म में, पूजा पाठ में, किसी भी कार्य में मुझे आगे करके चलेंगे, तभी मैं आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करूंगी। पंडित जी आपकी तरफ से मंत्र बोलते हैं और साथ ही साथ व्याख्या भी करते हैं महाराज कि वर पक्ष को कहते हैं, वधू पक्ष वाले पंडित जी, कि अगर आप इन इन शर्तों को मानेंगे तो मैं आपकी वामांग में, यानी धर्मपत्नी। मैं कहना चाह रहा था कि आप धर्म पत्नी हैं, कभी कभी थोड़ा कड़ा भी हो जाया कीजिए। मैं अभी आजमगढ़ में कथा करके आ रहा था तो वहां भी लोग लेट से थोड़ा महिलाएं आती थी, कुछ महिलाएं। तो मैंने कहा मैया कल 9वां दिन है, आखिरी दिन, कल माँ के घर तक जाना है, समय से आइएगा आप सब। तो सब महिलाओं ने कहा हाँ हाँ। हम कहे देखो मैया रोज हाँ 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 करती हो, आते सब लेट हो। तो सब हंसने लगी। हमने कहा ऐसा करिएगा मैया कि आज आखिरी दिन, अब कथा कल है, तो खाना रात वाला सुबह ही बना लीजिए और ढक दीजिएगा और कह दीजिए जिसको खाना हो खाओ। तो सब देख रही थी और हमने कहा कोई गरम ठंडा ज्यादा कहेगा तो कह दीजिएगा। कह के मैं चुप हो गया। मैंने कहा मुझे क्या कहना है, आपको अच्छी तरह मालूम है कैसे किसको हैंडल करना है। सब जोर जोर से हंसने लगे। हमने कहा समझा दीजिएगा कि आज मैया के कथा का आखिरी दिन है, हम समय से पहुंचेंगे। और आखिरी दिन क्यों, हर दिन समय से पहुंचेंगे। बल्कि महाराज जी से पहले, जो पहले आके देखिए, शिष्य, मैं आपको शिष्य नहीं कह रहा हूं, लेकिन कथा का जो प्रेमी है उसे कथा कितनी प्यास होती है, वो व्यास से पहले पहुंच के माँ को प्रणाम करता है, इस मंच को प्रणाम करता है और शांति से। कुछ माताएं आ जाती हैं और आकर के बैठ जाता है और फिर व्यास आते हैं तो उसका एक अलग भाव होता है, सम्मान में खड़े हो जाना। जैसे पहले स्कूल में छात्र पहुंचते तब टीचर क्लास में जाता है। ये थोड़ी है कि टीचर डस्टर चौक लेके पहुंच जाएगा तब छात्र एक एक करके मैं आई कम इन सर करेंगे, तब तो क्लास उसी में खत्म। मैं कथाओं को लेके चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये बातें अगर नहीं बताऊंगा तो थोड़ा सा, इसीलिए जब शुरुआत करता हूं तो मैं थोड़ा इन बातों को रखता हूं एक एक करके। अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में क्या है कि कल काली का प्राकट्य हो गया। अच्छा, काली बार बार प्रकट होती है, एक बार नहीं होती। काली कौन है आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। काली है कौन? काली से आप लोग बहुत डरते हैं। अरे डरिए नहीं, ये बहुत प्यारी है। मैं बचपन में चूंकि कलकत्ता में भी रहा हूं कुछ साल, बल्कि कहने में कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे पिताजी चूंकि बैंक में थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो मेरा जन्म कलकत्ता में ही हुआ। कक्षा 4 तक मैं कलकत्ता में, फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया, फिर मैं दूसरी जगह। तो मुझे बचपन से जब मैंने आंखें खोली, जब मैं अपने को समझा पाया, तो काली माँ ही मेरी इष्ट बन गई। कलकत्ता में काली की पूजा होती थी, घर घर काली की। और मुझे कभी काली माँ से भय नहीं लगा। किसी बच्चे को अपने माँ से भय लगता भी कैसे? मैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं तो अपने माँ के पास। यहां भी जब जाता हूं तो लगता है इससे, अब इस प्रांगण से सुरक्षित तो विश्व में मेरे लिए जहां जहां माँ का स्थान है, उससे सुरक्षित स्थान मेरे लिए कौन हो सकता है महाराज। तो काली से डरिए नहीं, पहली बात। और काली गौरा से ही प्रकट हुई है। मां गौरा का ही दूसरा रूप है काली, यानी हर स्त्री में गौरा भी है। अब ध्यान से कथा प्रारंभ हो चुकी है। हर स्त्री में गौरा भी है
और काली भी है महाराज। जब वो शांत रहती है तो वो गौरा है, और जब क्रोधित होती है तो काली है महाराज। तो मैया जब क्रोधित होती थी तो काली उनमें से प्रकट हो जाती थी। है वो गौरा ही, इसीलिए शिव यानी महाकाल की पत्नी महाकाली। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि काली हमेशा जीभ निकाले नहीं रहती। ये एक छोटी सी कथा है महाराज। काली को आप ये समझते हैं कि हमेशा जीभ निकाल के ऐसे खड़ी रहती हैं? बताइए ना, दुनिया में किस आदमी को आपने देखा जो जीभ निकाल के हमेशा खड़ा रहता है? किसी को देखा है? ऐसा कोई रहता है क्या? भाई ये चित्रकार ने मां काली के जीवन का एक क्षण की तस्वीर चित्रकार ने बना दी काली रूप में, और उसी की चूंकि हम लोग पूजा करते हैं तो हमको लगता है काली मैया जीभ निकाले खड़ी रहती है। अरे ऐसा नहीं है, काली मैया भी हमारी आपके जैसे एकदम शांत स्थिर पंचभूतात्मक आसन पर बैठ जाती है। पंचभूतात्मक आसन पर बैठने का अधिकार सिवाय काली को किसी और को नहीं है महाराज। मां काली बड़ी प्यारी है। कहते हैं ना, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भद्र काली है, बच्चों के लिए भद्र काली है। अब जीवन में कैसे काली स्वरूप में आई, जरा ये भी समझ लीजिए महाराज। काली तो आ गई, माने मां जब क्रोध करती तो काली रूप में आ जाती है सामने, एकदम बहुत ही अलग ही वीर रस में रहती है, लेकिन 24 घंटे जीभ निकाले नहीं रहती है। ये उनके जीवन की छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी सी कथा है। कब उन्होंने जीभ निकाला था सुन लीजिए इस कथा को। देवी भागवत सुनने के बाद आप सारे भ्रम जो मैया के प्रति लोगों ने फैला रखा, ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरों को मना कीजिएगा। जैसे आप कसम खा लीजिए अपने आप से कि जो लोग खेलना शुरू करें मुझ पर मैया आई है, वहां खड़े भी मत हुआ कीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए। ये सब जो टोना टुटका, ये सबको बढ़ावा मत दीजिए भाई, है ना। अगर आपको कुछ तकलीफ है मैया के पास जाइए, मैया से कहिए, वहीं से सब हल हो जाएगा। लेकिन जो ये खेलने उड़ने वाले इनके पास मत जाइए, हमको बकरा चाहिए। अरे मैया ऐसा कहेगी क्या? ऐसा कहेगी? कभी जिंदगी में नहीं कहेगी। हमको मदिरा, अरे राम 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 कहने से पहले उनकी जीभ, क्या मैं कहूं, जाने दीजिए इस आसन से इस तरह की क्या कहूं उनको, है ना। श्राप देने से अपना ही पुण्य खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। काली ने कब जीभ निकाला? उनके जीवन में एक क्षण आया था जब उन्होंने जीभ निकाली थी, एक क्षण। और वो क्या था कि एक बार राक्षसों को वो मारे जा रहे थे। बहुत क्रोध में जब आती थी तभी तो काली रूप लेती थी। और वो क्रोध में कब आती थी? जब उनके बच्चों को कोई सताता था। बच्चे कौन? हम और आप। हम और आप। केवल कार्तिकेय के लिए, केवल गणेश के लिए वो लड़ाई कभी नहीं लड़ी। कार्तिकेय गणेश तो खुदे सक्षम है मां की कृपा से। लेकिन हम और आप चूंकि इंसान है, कमजोर पड़ते हैं महाराज, कमजोर पड़ जाते हैं, तो मां हम लोगों के लिए लड़ती है दुनिया से। दुनिया के बारे में तो एक गीत मैं हो सका तो गवाऊंगा कि बेमरूवत बेवफा दुनिया है ये, अगर यही दुनिया है तो क्या दुनिया है ये। दुनिया का क्या है महाराज? तो दुष्टों ने जब अनेक कर दिया तब काली रूप में उन्होंने मारना शुरू किया एक एक करके। और सारे बहुत सारे राक्षस अकेले नहीं आते, दुष्ट हमेशा झुंड बना के चलते हैं महाराज। वो झुंड बना करके चलते हैं दुष्ट। तो कुल मिलाकर के सारे दुष्ट जो है बहुत सारे थे, सब जो है लड़ने लगे। खूब भयंकर युद्ध चल रहा था। माता ने सबको बारी बारी से मार डाला, मारती गई और उनका रक्त जो है पीती गई, गुस्से में कि दूसरा ना पैदा हो जाए, मारती गई। और उसके बाद क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि सज्जन को जल्दी गुस्सा आता नहीं, और आता है तो फिर थोड़ा शांत होने में समय लगता है। सज्जन जल्दी गुस्सा नहीं करते, तो मैया जल्दी गुस्सा नहीं करते। अगर वो गुस्सा करने लगे तो प्रलय आ जाएगा। लेकिन जब अनेक बहुत होता है तब उसे गुस्सा आता है। अब वो शांत नहीं हो रही थी, तो वो क्रोध में पैर पटकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, और गुस्से में वो कर रही थी
ऐसे करती हुई पैर पटक रही थी। तो एक पैर रखती थी तो पूरी ब्रह्मांड हिल जाता था, इतनी शक्ति है मैया में। फिर दूसरी पैर, फिर पूरा ब्रह्मांड, इंद्र का सिंहासन, विष्णु का क्या कहते हैं शेषनाग, ब्रह्मा जी का कमल, सब हिलने लगा, इंद्र का सब हिलने लगा, सब घबराने लगे और वो करती चली जा रही थी। देवताओं ने कहा अगर इनको रोका नहीं गया तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो दौड़ते हुए देवता आए, सबसे पहले आके मैया मैया सब राक्षस मारे गए, मैया शांत हो जाओ, मैया सब मारे गए मैया। लेकिन मैया क्रोध में इतनी पागल हुई जा रही थी, क्रोध में इतना उनको अंदर क्रोध आ गया था कि वो कुछ सुन ही नहीं पा रही थी गुस्से में। कभी कभी आदमी इतना गुस्से में होता है कि किसी की कुछ नहीं सुन पाता, वो भी बहुत गुस्से में आ गई थी। तो वो फिर करती हुई कदम रख रही थी। देवता घबरा गए कि अरे बाप रे, आज तो मैया बड़ी क्रोध में। वो भाग गए वहां से, सोचे इंद्र जी को भेजा जाए। इंद्र आए दौड़ते हुए, मैया ये मैया सब मारे गए मैया, हम लोग तो आपके बच्चे हैं। लेकिन मां कहां सुनने वाली, गुस्से में थी। इंद्र भी भाग चले। हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजो, तो हुआ कि महेश तो उनके पति हैं, सबसे बाद में उनका नंबर आएगा, चलो हम ही पुत्र हैं, हम लोग चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु दौड़े हुए आए, मैया शांत हो जाओ। काहे को मैया शांत हो, गुस्से में एकदम करके भी आगे बढ़ती चली जा रही है। और पृथ्वी अब लग रहा था कि अब गई कि तब गई, प्रलय अब आया कि समुद्र में वही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। अब हुआ कि प्रलय आ जाएगा महाराज। अब सब देवता घबरा गए, तो सोचे पुत्र को देख लेंगे जिसको इन्होंने जन्म दिया है तो शायद शांत हो जाए। तो गणेश जी को आगे किया और कार्तिकेय को भी आगे किया, जाओ तुम लोग जाओ। माँ जो है अपने बच्चों को देख के शांत हो जाती है। बाकी जानवर भी अपने बच्चे को प्यार करता है, तो इंसान की तो बातें छोड़ दी थी। और देवता तो देवता है। तो गजानन और खटानन दोनों आगे, मैया ये मैया, अरे देखो तुम्हारा गजानन तुम्हारा खटानन। मैया कहां सुन पा रही। अब ये भी भग गए, कोई सुनी नहीं रही है किसी की। तब शिव के पास सब दौड़ते हुए गए, अरे प्रलय आने ही वाला है प्रभु, किसका इंतजार आपको है। भगवान ने कहा देखो भाई, समझदार पति जो होता है वो कहता है भैया पत्नी इस समय गुस्से में नहीं बोलना ही ठीक है, क्योंकि बोलेंगे कहीं मर्यादा वो भंग हो गई तो उसको भी पाप लगेगा और मुझको तो जो होगा सो होगा ही। तो समझदार पति कुछ देर के लिए हट ही जाता है, जाओ तुम्हें गुस्सा आई। जैसे अभी गंगा सरस्वती और लक्ष्मी, एक लक्ष्मी तो सात्विकी है, वो शांत है, लेकिन गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को श्रापित किया, तभी तो तुलसी का जन्म हुआ, नर्मदा नदी। ये सब कथा मैं सुनाऊंगा, बहुत सारी कथा लेके मैं आया हूँ। माँ की कथाएं अनंत है, उस पर एक गीत भी मैं बजाऊंगा आपको। सबने श्रापित कर, और भगवान विष्णु समय उठ वहां से चले, लड़ लो उसके बाद आता हूं। तो जो समझदार पति होते हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। सब शिव के पास दौड़ के गए, कहने लगे अरे शिव चलो ना। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने, सब एक जैसे ही तो थे, सब बराबर हैं, जो शिव वही ब्रह्मा वही विष्णु, सब एक ही हैं। कहने लगे चलिए ना, वरना प्रलय आ जाएगा, अब आप ही की सुनेंगी। शिव ने कहा देखो भैया ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, मैं उनको आदेश नहीं दे सकता, वो स्वयं जगत जननी है। हाँ लेकिन अब लोग पैर पकड़ने लगे, अरे महाराज अब आप ही बाकी रह गए, बाकी सबने प्रयास करके देख लिया, मैया सुनी नहीं रही है किसी की। इस समय इतने क्रोध में है कि कुछ सुनी नहीं रही है, क्रोध के मारे एकदम से, क्योंकि वो इसलिए कि उनके बच्चों को इतना सताया गया। आप किसी के बच्चे को सताएंगे तो उसके माँ बाप को गुस्सा तो आएगा ही, आएगा, क्यों नहीं आएगा, स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर के अंत में शिव ने कहा देखो बात तो नहीं करूंगा, बात करूंगा कहीं उसने मेरा भी नहीं सुना। तो एक इतिहास, बड़े लोग जब कोई काम करते हैं महाराज तो वो इतिहासों में लिखा जाता है, फिर लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए बड़े लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के कोई काम करते हैं, कि लोग उन पे नजर रखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं अब क्या आपको बताऊं कि बड़े लोगों की कितनी मजबूरियां होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तो आपके ऊपर लोग सोचते हैं जो ये ऊपर चले गए, इनकी तो बड़ी ऐश है साहब,
बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना इनका तो बड़ा ऐसा है, हकीकत में बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं। जैसे अभी परसों 26 जनवरी कल ही तो है ना, बच्चे गली में गणतंत्र दिवस के झंडे लेके निकले, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं स्नान करके अभी थोड़ा बाल वाल कर ही रहा था, तब तक हुआ तो मैंने कहा हल्का सा किवाड़ खोल के मैं भी देख लूं।